दुनिया में 60% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और 40% लोग इंटरनेट की दुनिया से दूर है। मतलब ये कि दुनिया भर में लगभग 3.8 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि विश्व की कुल आबादी के आधे से अधिक है। अगर हम भारत की बात करें तो 50% लोग इंटरनेट से दूर हैं। देश में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी 36% इलाकों तक सीमित है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की पहुंच से अछूता रह जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही एलन रीव मस्क, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी हैं, इन्वेस्टर हैं, इंजीनियर और इनोवेटर हैं, इन्होंने अपनी कंपनी स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट की कमी को दूर करने का वादा किया है। अंतरिक्ष में ऐसे सैटेलाइट जो धरती पर एक बड़े स्केल में इंटरनेट प्रोवाइड करा सके, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। काफी सारी कंपनीज इस तरह के सैटेलाइट इंटरनेट भी बेच रही हैं, लेकिन ये छोटे स्तर पर काम करती हैं। गांव पर ज्यादा फोकस नहीं रह पाता, जबकि देखा जाए तो रूरल एरिया, माउंटेन एरिया या पीक डेजर्ट, एरोप्लेन या उन सब जगह जहां पर ऑप्टिकल फाइबर पॉसिबल नहीं है, जहां इंटरनेट की पहुंच ज्यादा नहीं है, वहां सैटेलाइट के जरिए धरती पर इंटरनेट प्रोवाइड कराना ही स्टारलिंक का मकसद है, क्योंकि इसे एक बड़े स्केल पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 2015 में ही एलन मस्क ने अनाउंस किया था कि मैं सैटेलाइट के थ्रू एक स्पेस इंटरनेट सर्विस स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें उनकी स्पेस एक्स कंपनी के जरिए सैटेलाइट के थ्रू सीधा धरती पर इंटरनेट आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। स्पेस एक्स चाहता है कि 42,000 सैटेलाइट द्वारा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया जाए। अब बात करते हैं स्पेस एक्स कंपनी की। एलन मस्क ने जब स्पेस एक्स नाम से कंपनी बनाई, तब उन्होंने 3 बार रॉकेट लॉन्च किए, लेकिन तीनों बार वो असफल रहे। लेकिन फिर भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर चौथी बार फिर से प्रयास किया और इस बार वो सफल रहे। स्पेस एक्स एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसका रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी पर वापस आ सकता है। इस श्रृंखला को फॉल्कन कहा जाता है। इस कंपनी को यूएस गवर्नमेंट द्वारा 2018 में ही एलन मस्क को परमिशन मिल गई थी कि वो लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, ताकि वो लोगों को अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा सके। एलोन का मकसद है कि वो आने वाले समय में करीब 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करे, वो भी विदाउट बफरिंग, जिसकी एक हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड हो। इसके लिए मई 2019 में स्पेस एक्स ने 60 सैटेलाइट लॉन्च कर लिए थे। ठीक 6 महीने बाद नवंबर 2019 में 7 और सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जिसकी स्पीड 1 Gbps तक बताई गई थी। हाल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्पेस एक्स ने प्रति सेकंड 50 से 150 मेगाबिट्स तक डेटा गति का वादा किया है, जो कुछ पारंपरिक इंटरनेट कनेक्शनों की तुलना में काफी धीमा है। एक स्टारलिंक फोरम के अनुसार मोंटाना और वॉशिंगटन राज्य के कुछ शुरुआती यूजर ने 177 मेगाबिट प्रति सेकंड की तेजी से डाउनलोड की सूचना थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनेक्शन को सेट करने के लिए जरूरी स्टारलिंक सेवा की शुरुआती लागत $99 प्रति माह है, साथ ही उपकरण के लिए $499 है। एलोन मस्क कहते हैं स्पेस एक्स अपने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट के एक परीक्षण का विस्तार कर रहा है और अगले साल अन्य देशों में सेवा ला सकता है। सीईओ एलोन मस्क ने ट्वीट किया, अंतरिक्ष की खोज करने वाली कंपनी इस हफ्ते स्टारलिंक के सो कॉल्ड बीटा टेस्ट के लिए ग्राहकों को कई हजार और निमंत्रण भेजेगी, जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगा। बाद में ट्वीट कर कस्तूरी ने कहा, स्पेस एक्स अगले साल अमेरिका और कनाडा में अपने प्रारंभिक प्रक्षेपण के बाद यूरोप और भारत के लिए सेवा प्रदान करेगा। कंपनी शायद फरवरी या मार्च में यूरोपीय देशों में यूजर्स को जोड़ने के लिए फाइनल अप्रूवल प्राप्त करना शुरू कर देगी और भारत मध्य 2021 के आसपास का अप्रूव करेगा। अरबपति टेक टाइटन ने कहा कि कितने लोग पहले से ही स्टारलिंक के बेटर देन नथिंग बीटा टेस्ट में भाग ले रहे थे, जो कथित तौर पर पिछले कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स ने अगस्त में कहा था कि लगभग 7 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर अति उत्साहित हैं।
जिनके पास इंटरनेट एक्सेस के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं कि इस तकनीक से कितना फायदा होगा। दोस्तों, इंटरनेट सैटेलाइट मिशन से स्टारलिंक अच्छी खासी कमाई भी करेगा। एक अनुमान के मुताबिक ये कमाई लगभग 20 से 40 बिलियन डॉलर तक होगी। इस कमाई को लेकर एलोन मस्क का प्लान है कि इसे मार्स पर जाने के मिशन पर खर्च किया जाएगा। एलोन मस्क 2025 तक अमेरिकी परिवारों को मंगल ग्रह पर भेजना चाहता है। मिशन पर कितना खर्च? 42,000 सैटेलाइट तो अंतरिक्ष में भेजने पर कितना खर्च आएगा? इसके बारे में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का कहना है कि यह खर्च लगभग 10 से 20 मिलियन डॉलर तक खर्च होगा। अगर रेगुलरली बात करें तो 2025 तक 8,000 सैटेलाइट से धरती तक इंटरनेट पहुंचाने में 30 बिलियन डॉलर तक लग जाएंगे। कैसे काम करेंगे सैटेलाइट्स? आइए जानते हैं। स्टारलिंक के जरिए कहीं भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का सपना पूरा होगा। एक सैटेलाइट का वजन लगभग 260 किलोग्राम तक है, जिसमें 4 पावरफुल एंटीना लगे हैं जो सिग्नल अर्थ स्टेशन से भेजे जाएंगे। उन्हें वो सैटेलाइट अपने आसपास के सभी सैटेलाइट को ट्रांसफर कर देगा, जिससे सभी सैटेलाइट अपडेट्स हो जाएंगी। स्पेस में सब वैक्यूम है, इसीलिए ये प्रोसेस भी बहुत फास्ट काम करेगा। इसके लिए लोगों को अपने घरों में सैटेलाइट रिसीवर लगाना होता है। ये रिसीवर मूव होकर सिग्नल लेता रहेगा जो कि पूरी धरती को कवर करेगी। लेजर के थ्रू सैटेलाइट्स कम्युनिकेट करेगी। स्पेस एक्स इन सैटेलाइट्स को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, जिसकी धरती से अधिकतम दूरी 500 से 400 किलोग्राम तक होती है। स्पेस एक्स सैटेलाइट को अपने फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजती है, जो 60 सैटेलाइट को अपने साथ तक ले जाने की क्षमता रखता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद धरती पर वापस सॉफ्ट लैंडिंग करता है। इससे कॉस्ट काफी कम हो जाती है। स्टारलिंक सैटेलाइट की इंटरनेट स्पीड लगभग 1 जीबीपीएस तक है। नॉर्मल टेलीकॉम के 4G या 5G से इसका कोई कंपटीशन नहीं होने वाला। इसका कंपटीशन तो ब्रॉडबैंड से है, क्योंकि ब्रॉडबैंड हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टारलिंक इंटरनेट को हर जगह पॉसिबल करेगा। आइए जानते हैं कि कौन है इस ड्रीम प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड। एलन मस्क। एलन मस्क किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। क्योंकि जब मेहनत, जुनून और नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ती है, तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इनकी जिंदगी ही युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। एलन मस्क कुल मिलाकर 8 कंपनियों के फाउंडर और को फाउंडर रहे हैं। उनकी सबसे चर्चित कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी है। एलन मस्क का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, लेकिन सन 1989 में वो कनाडा चले गए। कनाडा में क्वींस यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की, लेकिन सन 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए और वहां से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की डिग्री पूरी की। एलन मस्क ने कम उम्र में ही किताबें पढ़कर कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक गेम बनाया जो उन्होंने $500 में बेचा। यहीं से एलन मस्क की कमाई का सिलसिला शुरू हो गया। अपने पिता से $28,000 उधार लेकर एलन मस्क ने भाई के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 बनाई और उसके कुछ सालों बाद $22 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दिया। Zip2 को बेचने के बाद उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में X.com नाम से एक कंपनी बनाई और इसी क्षेत्र की एक दूसरी कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और बाद में जाकर ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई। अब उस कंपनी को पेपल के नाम से जाना जाता है। बाद में ईबे द्वारा पेपल को खरीद लेने पर एलन मस्क को उनके हिस्से के रूप में $165 मिलियन मिले। अगर उनकी पारिवारिक जिंदगी के बारे में बात की जाए तो वो भी कम दिलचस्प नहीं। एलन मस्क अब तक 3 बार शादी कर चुके हैं। एलन मस्क ने सन 2000 में पहली बार जस्टिन विल्सन से शादी की, लेकिन 2008 में तलाक हो गया। तालुआर रिले से सन 2010 में शादी की, लेकिन 2012 में तलाक हो गया। फिर 2013 में तालुआर रिले से फिर से शादी की, लेकिन 2016 में फिर से तलाक हो गया। अभी वो किसी को डेट कर रहे हैं। उनके 5 बच्चे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बुक्स ने उनकी लाइफ को बहुत इंप्रूव किया है। उन्हें बायोग्राफी पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनका मानना है कि हम औरों की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 12 साल की उम्र से लेकर एक के बाद एक इनोवेशन वो करते रहे हैं। अब इसी कड़ी में स्टारलिंक का नाम आता है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्पेस सैटेलाइट कॉन्सेप्ट भारत के लिए कितना उपयोगी है। हम इंडियंस को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉलर में इसकी कीमत होगी, जबकि भारत में ऑलरेडी इंटरनेट बहुत सस्ता है। अब बात करते हैं स्पेस पोल्यूशन की, यानी कि स्पेस डेब्रिस की। जब सैटेलाइट टूटती है तो वो अंतरिक्ष में रैंडमली फ्लाई करेगी, तो ये मलबा दूसरी स्पेस सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है या उनसे टकरा सकता है। हजारों की संख्या में जब सैटेलाइट स्पेस को कवर कर लेगी तो पोल्यूशन केवल धरती पर ही नहीं बल्कि स्पेस पर भी फैलने लगेगा। इस तरह सैटेलाइट्स का हजारों की संख्या में अंतरिक्ष में जाल बिछ जाने से खगोल विज्ञानी चिंतित है कि अब उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट देखने में प्रॉब्लम होगी। हालांकि यूएन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कोई सैटेलाइट सिर्फ 25 साल तक ही ऑर्बिट में मूव कर सकती है। मतलब ये कि जो सैटेलाइट काम नहीं करती उसे क्रैश करवाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, ना ही कोई लीगल गाइडलाइन। इस पर स्पेस एक्स ने कहा है कि जब जिस सैटेलाइट का यूज खत्म हो जाएगा तब हम इसे धरती के एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय करवा देंगे। इससे स्पेस डिब्रीज की कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। बहरहाल जो भी हो, अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मिशन कितना सक्सेसफुल होगा या मानव जाति के लिए कितना घातक साबित होता है। धन्यवाद।